नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। हम इस वक्त दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर हैं। ये नोएडा से दिल्ली आने का एक रास्ता है। ये इसे चिल्ला बॉर्डर कहते हैं। दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा बॉर्डर है। आप सामने देखेंगे तो नोएडा गेट है, जहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है वेलकम टू नोएडा, यानी नोएडा में आपका स्वागत है। गाड़ियाँ लगातार दिल्ली में दाखिल हो रही हैं। ये यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग्स है वो भी लगी हुई हैं। बत्ती हरी है, इस वजह से लोग लगातार आ रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों आए? हम आए हैं इसलिए क्योंकि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया। ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4। ये तब लागू किया जाता है जब AQI का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 450 के पार चला जाता है। और बीते दिनों हम सब जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली NCR में रह रहे हैं, उन्हें देखा है उन्होंने कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का क्या हाल है। जो वायु प्रदूषण का स्तर था वो सीवियर से सीवियर मोस्ट कैटेगरी में जा चुका है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो श्वास से संबंधी समस्या लेकर डॉक्टरों के पास अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथी सौरभ शुक्ला ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी की है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 के तहत होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो दिल्ली में जो BS6 से नॉन कंप्लायंस व्हीकल है, यानी BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उनकी एंट्री दिल्ली में पूरी तरह बैन हो जाती है। इसी के साथ हैवी व्हीकल जैसे ट्रक्स जो होते हैं उनको भी दिल्ली में आने से रोक दिया जाता है, बशर्ते कि अगर उनमें कुछ ज़रूरी सामान ना हो, जैसे कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, खाने पीने की जो सामानें होती हैं जो दिल्ली में पहुंचानी होती हैं, उनके इतर। जब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बीते दिनों इसका ऐलान किया कि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया जाएगा, उसी के साथ कुछ चीज़ें भी जो इसके नियम कायदे हैं वो भी बताए गए। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बाहर के व्हीकल आते हैं, BS6 से कम के कोई भी व्हीकल्स जो होंगे दिल्ली के अंदर, ध्यान से फिर से सुन लें, BS6 से कोई भी, पहले ट्रक तो बैन है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी अगले ऑर्डर तक दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बाहर से आने वाला व्हीकल BS6 से कम नहीं होना चाहिए। अगर BS6 से कम कोई भी व्हीकल होगा तो कल के दिन की छूट है, परसों से वो सारे व्हीकल्स को भी दिल्ली में सीज किया जाएगा। मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, इसलिए हमें कड़े कदम भी उठाने होंगे, तो और भी इसके आने वाले दिनों में और भी उठाए जाएंगे। इसी के साथ ये भी बताया गया कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं और कई सारे चेक पॉइंट्स हैं, करीब 126 चेक पॉइंट्स हैं, जहां पर 500 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स तैनात किए जाएंगे, 37 प्रखर वाहन तैनात किए जाएंगे। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन विभाग के कई अधिकारियों को भी वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि नज़र रखी जा सके कि दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी कोई भी हानि ना हो। इसके तहत ग्रैप 4 के कोई भी नियम ना तोड़े जाएं। ये बॉर्डर है, यहाँ पे लगातार पुलिस तैनात है। हालांकि ना हैवी डिप्लॉयमेंट के दावे किए गए तो उतनी पुलिस तो नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो लगातार तैनात है। यहाँ पर भी पुलिस पर्सनल्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं लगातार। अभी हम पुलिस वालों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं। इसी के साथ एक बात और कि दिल्ली के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं बना है, यानी PUC नहीं बना है, उन्हें भी पेट्रोल ना दिया जाए। इसके लिए सरकार ने हर पेट्रोल पंप पर एक ट्रांसपोर्टेशन विभाग का आदमी, कोई अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी और एक पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया है, ताकि इस नियम को सख्ती से लागू किया जाए और जो लोग झगड़ा करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो बोर्ड है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर प्लान 1 लागू होता है, जिसमें अगर AQI स्तर 200 से 300 के बीच में है, तब जो चरण 1 है वो लागू होगा। चरण 2 लागू होगा जब 300 से 400 के बीच में AQI रहेगा, और चरण 3 400 से 450, और 450 से ज़्यादा हो जब AQI हो जाता है, उसके बाद ग्रेड 4 ग्रैप का प्लान 4 लागू होता है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो चरण 1, 2 और 3 में जो परिभाषित सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो तो लागू होंगी,
उसके अलावा जो LNG CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल जो BS6 से नीचे की हैं, डीजल ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रक यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और आवश्यक वस्तुओं यानी जो ज़रूरी सामान हैं उन्हें ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं बस उन्हें ही एंट्री मिलेगी। तो अभी यहाँ कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसे निगरानी रखी जा रही है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं दिल्ली की ग्रैब 4 को लेकर? सर, तैयारियां तो यही है कि सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जो दिल्ली से बाहर के BS6 से अलावा जो व्हीकल्स हैं उनमें हम U-टर्न करा रहे हैं। यहाँ से उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं है जी। हाँ जी। सुबह सर क्या माहौल था, कितनी गाड़ियां यहाँ से वापस करेंगी, कोई अंदाज़ा है सर? अनुमान 100 के करीबन गाड़ी हमने वापसी कराई है। कितने बजे से फोर्स डिप्लॉय हो गई थी सर यहाँ पर? ये तो 24 आवर्स चल रही है। 24 आवर्स हाँ, चल रही है। 13 तारीख से उधर चली है। तो अभी चलते हैं दिल्ली के एक दूसरे बॉर्डर, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ तैयारियाँ की गई। दिल्ली का एक और बॉर्डर, इससे पहले हमने आपको चिल्ला बॉर्डर दिखाया, ये दिल्ली का एक दूसरा बॉर्डर है जिसे कोंडली बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा से अगर आप सेक्टर 11 से होते हुए दिल्ली में दाखिल होंगे तो यहाँ से कोंडली विधानसभा शुरू होती है और ये वही बॉर्डर है। ग्रैब 4 लागू है। ग्रैब 4 के बाद जो बॉर्डर्स पर है, सरकार ने दावा किया था कि जो निगहबानी है, जो प्रदूषण को लेके कंट्रोल है, व्हीकल्स पर जो नज़र है वो बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। हमने आपको चिल्ला बॉर्डर का नज़ारा दिखाया ही कि वहाँ पर क्या कुछ हाल है। यहाँ का भी आप देखिए कि ये सिग्नल है, ये ट्रैफिक सिग्नल है, लगातार गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं। जो ग्रैब 4 के तहत जो नियमों पर जो खरी नहीं उतरती हैं गाड़ी, यानी BS6 से नीचे की गाड़ियाँ हैं, पुलिस वाले दावा कर रहे हैं कि उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंदी है आप देखिए, आप देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो दिल्ली में दाखिल हो रही हैं। अब इसमें से कौन BS6 कंप्लायंस है, कौन नहीं है, किस तरह से पता लगाया जा रहा है, वो तो पुलिस वालों से बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। कैसे नज़र रखी जा रही है, क्या तैयारियां हैं? ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, अभी खाना खाने गए हैं, वो गाड़ी चेक कर रहे हैं और जो BS4 बसेज या ट्रक वगैरह आ रहे हैं उनको रोक कर चेक करके वापस कर दिए। सर, सुबह से कितनी गाड़ियाँ लगभग वापस करी गई हैं? यहाँ डीजल गाड़ी बहुत कम आती है यहाँ पे। अच्छा। सुबह से 3 गाड़ी वापस कर दी हैं। अच्छा। और BS6 से जो नीचे की गाड़ियाँ उनका क्या? सब वापस जा रही है। सब BS6 वापस से जा रही डीजल है। गाड़ी और दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ उनका चालान हो रहा है क्या? वो जो अंदर जा रहे हैं उनको चालान हो रहा है, जो बाकी वापस जा रहे हैं। बाकी वापस जा रहे हैं। तो सुरक्षा मतलब जो पूरी निगरानी है वो कड़े तौर पे रखी है। यहाँ कोई डीजल गाड़ी अंदर अलाउड नहीं कर रहे किसी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि जो डीजल गाड़ियाँ हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन्हें दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका जा रहा है और कई गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह से वापस की जा चुकी हैं। ये दिल्ली बॉर्डर है, आप सार्थक एक बार दिल्ली बॉर्डर का हम आगे से आपको हाल दिखाते हैं कि क्या कुछ ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ से कैसे चल रहा है। अभी सर ने बताया कि यहाँ पर हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, लेकिन अभी वो लोग अपने लंच ब्रेक पर गए हुए हैं, खाना खाने गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की पहचान कैसे होती है? नीली और सफ़ेद वर्दी होती है उनकी, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि उनका पोल्यूशन बना है, नहीं बना है, BS6 कंप्लायंस है, नहीं है। अगर BS6 कंप्लायंस नहीं है तो उनका चालान भी हो रहा है और कुछ गाड़ियों को जो दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं उन्हें वापस भी किया जा रहा है। हालांकि जो दिल्ली में दाखिल हो रही हैं BS6 कंप्लायंस नहीं है, BS6 से नीचे की श्रेणी की गाड़ियाँ हैं, जैसे BS4 BS3 की हैं, तो उनका बाकायदा चालान हो रहा है। अभी एक गाड़ी को रोककर यहाँ पूछताछ की जा रही है, एक फॉर्च्यूनर है, हालांकि हम नंबर हाइड कर देंगे अपनी वीडियो में। अब गाड़ी के जो कागज़ हैं, गाड़ी को साइड लगाकर उसे चेक किया जा रहा है कि गाड़ी के जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो पूरा है या नहीं है, डीज़ल गाड़ी है क्या, अगर डीज़ल है तो उसे
दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, उन्हें वापस कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है लगातार आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है, उनके कागज़ चेक किए जा रहे हैं। जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उनका चालान हो रहा है। बताया गया कि सुबह से 3 गाड़ियाँ जो हैं वो वापस की जा चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर, जानते हैं वहाँ का हाल क्या है। ये दिल्ली का कालिंदी कुंज बॉर्डर है। यहाँ से नोएडा की सीमा ख़त्म होती है, उत्तर प्रदेश की सीमा ख़त्म होती है और दिल्ली राज्य की सीमा शुरू होती है। ये तीसरा बॉर्डर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 2:20। ये कालिंदी कुंज है, ये बॉर्डर कालिंदी कुंज बॉर्डर कहलाता है। यहीं से जो गाड़ियां हैं दिल्ली में दाखिल होती हैं, जो बॉर्डर से होकर गुजर रहा है। अब देखना ये कि ये राइट बाएं मुड़ता है, बाएं यानी फरीदाबाद की तरफ मुड़ जाता है या फिर दिल्ली में दाखिल होता है। ये हालांकि ये दिल्ली की तरफ ही दाखिल हो रहा है, दिल्ली में ही दाखिल हो रहा है। आइए और देखते हैं कि और क्या कुछ है। हालांकि ये शायद MCD तो उस पर लिखा नहीं था, जैसे कि ये डंपर जा रहा है इसमें बाकायदा MCD लिखा हुआ और ये कचरा लेकर जो है वो जा रहा है। ये सब यूटिलिटीज़ व्हीकल हैं जिनको सरकार ने अलाउ कर रखा है कि दिल्ली में वो दाखिल हो सकती हैं। वो अगर दिल्ली के सड़कों पर अगर चलना चाहे ग्रेड 4 के बावजूद भी, तो उन्हें उन पर रोक नहीं है। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से जो निगाहबानी है वो रखी जा रही है। लगातार दिल्ली में जो है गाड़ियां दाखिल हो रही हैं। सुबह से कितनी गाड़ियां वापस करवा चुके हैं? करा चुके हैं 10-12 गाड़ियां वापस हो चुकी डीजल गाड़ियां। और BS6 से नीचे वाली जो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल की भी होती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको भी यूटर्न है। उनका भी यूटर्न है। दिल्ली में इंटरना है उनका। सुबह से क्या व्यवस्था है यहाँ पर? अब देख ही सकते हैं कैसी व्यवस्था है। अभी खाना खाने सब कुछ चला गया है पुलिस वाले। खाना अभी खाने आ जाएंगे तो और लगे ही हैं, देख लीजिए। बाकी लगे हैं। कितने पुलिस वाले तैनात हैं लगभग? वहाँ तैनात थे 30-32 इस बॉर्डर पे केवल। इस बॉर्डर। हालांकि मुझे केवल अभी यहाँ पे 4 ही 5 दिख रहे हैं। अभी तो केवल एक सर सामने और 3-4 लोग यहाँ पर तैनात हैं। हाँ रिपब्लिक। तो यहाँ पर आप लगातार देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं दिल्ली में जा रही हैं। आइए तो पुलिस पर्सनल से सर से बात करते हैं कि सुबह से कितनी गाड़ियाँ वापस करी गई हैं, क्या है? 100 के लगभग गाड़ियाँ वापस हो गई हैं। क्या तैयारियाँ हैं सर, कैसे नज़र रखी जा रही है? तो रख रहे हैं गाड़ियों को देख के। कितने पुलिस वाले यहाँ बॉर्डर पर तैनात हैं सर? ये चेक पॉइंट है सर एक? कितने पुलिस वाले सर यहाँ पर तैनात है ट्रैफिक वाले? 2 ट्रैफिक से है, 5 लोकल पुलिस। अच्छा, तो हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर ग्रेड 4 लागू होने के बाद क्या हाल हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है निगरानी रखी जा रही है। जो गाड़ी ग्रेड 4 के अंतर्गत जो कंप्लायंस नहीं है, यानी ग्रेड 4 के जो नॉर्म्स हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, उन पे जो फिट नहीं बैठती हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है। अलग अलग बॉर्डर्स पे सबने बताया कि कुछ गाड़ियाँ वापस करी गई, कुछ का चालान किया गया। यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल हैं उन्होंने बताया, जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो सर थे उन्होंने बताया कि करीब 100 गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से वापस की जा चुकी हैं, जिसमें जो BS6 से कंप्लायंस नहीं थी और डीजल की भी जो गाड़ियाँ थी, जो डीजल व्हीकल भी थी, उनको भी वापस किया जा चुका है। प्रदूषण से दिल्ली का बुरा हाल है। कुछ तैयारियां हैं जो सरकार ने की हैं, कुछ नियम हैं जो सरकार ने लागू किए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको अगर प्रदूषण के चलते किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड मैन।